जय हिंद दोस्तों। 3 बार से लगातार विश्व विजेता बनता रहा ऑस्ट्रेलिया, जिससे वर्ल्ड कप न हारने का घमंड हो गया था। ऑस्ट्रेलिया टीम की ऐसी दहशत थी कि जिसे हराना असंभव सा था। ऐसे में 2011 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं और इंडिया ने कंगारुओं का घमंड चकनाचूर कर डाला और 2011 के वर्ल्ड कप से बाहर निकाल फेंका। मैच के हीरो रहे युवराज सिंह, जिनकी खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 24 अप्रैल 2011 अहमदाबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ। जो टीम इस मैच को जीतती हुई सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाती और दूसरी अपने घर। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खतरनाक बैटरों से भरी ऑस्ट्रेलिया, जहां ब्रैड हेडी, रिकी पॉन्टिंग जैसे खूंखार बल्लेबाज थे, जिनके सामने थे इंडिया के बॉलर। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। शेन वाटसन और ब्रैड हेडी ने ओपनिंग साझेदारी करी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। हेडन ने गेंदबाजों के नाक में दम कर डाला। हर ओवर में चौके छक्के लग रहे थे। 40 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगता है। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आते हैं। पॉन्टिंग और हेडन पारी को संभालते हैं और रिकी पॉन्टिंग हर बॉलर को परेशान कर रहे थे। पॉन्टिंग का बल्ला आज आग बोल रहा था। पॉन्टिंग ने इस मैच में शानदार शतक जड़ा था। उसके बाद अश्विन की बॉल पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज ग्राउंड में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट खोकर 260 रन बना देता है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने 260 रन बनाना असंभव सा था। भारत के सामने 261 रनों का पहाड़ था और सामने थे मिचेल जॉनसन और ब्रैडली जैसे खूंखार गेंदबाज। ओपनिंग करने आते हैं खतरनाक बल्लेबाज सचिन और सहवाग ने पहली ओवर में ब्रैडली को चौका जड़ दिया और यह ऑस्ट्रेलिया के गाल पर एक तमाचा था। लेकिन सचिन कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में शॉन टैट को लगातार 2 चौके सचिन ने लगा दिए। भारतीय टीम शुरुआत में आक्रामक अंदाज में खेल रही थी। 150 की रफ्तार से आ रही बॉल को सचिन बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। सचिन सहवाग सिंगल डबल के साथ भारत का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे। 7वें ओवर में सचिन ने वाटसन की बॉल पर एक चौका जड़ दिया और 8वें ओवर में जॉनसन को भी नहीं छोड़ा। भारतीय टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक झटका लगता है। सहवाग वाटसन की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं और अगली गेंद पर चौका मारकर सचिन इस खामोशी को स्वर में बदल देते हैं। सचिन तेंदुलकर एक अलग लय में नजर आ रहे थे। गौतम गंभीर मैदान में आ चुके थे और अपना खाता खोल चुके थे। 10 ओवर के भारत का स्कोर 50 पर 1 था। सचिन 29 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत को जीतने के लिए अब भी 211 रनों की और जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर अपनी रफ्तार को तेज कर रहे थे। 12वें ओवर में मिचेल जॉनसन की बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। गंभीर और सचिन संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। खराब बॉलों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। भारत की ताबड़तोड़ हो रही बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया परेशान हो रहा था। सचिन का अर्धशतक पूरा हो गया था और 18वें ओवर में गंभीर ने चौका जड़ दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक झटका लगता है और सब खामोश। अच्छी बैटिंग कर रहे सचिन तेंदुलकर शॉन टैट की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। अब बैटिंग करने आए थे विराट कोहली। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 98 पर 2 था। भारत को जीतने के लिए अब भी 163 रनों की और जरूरत थी। गंभीर और कोहली सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे और गंभीर ने कुछ बड़े शॉट भी लगाए। भारत जीत की तरफ आगे बढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया विकेट के लिए अपनी ताकत लगा रहा था और विकेट लेने में कामयाब भी हो जाता है। शानदार बैटिंग कर रहे विराट कोहली 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद युवराज सिंह बैटिंग करने आते हैं और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। युवराज सिंह आज खतरनाक मोड में दिख रहे थे। 30वें ओवर में युवराज ने एक और चौका जड़ दिया। 30 ओवर के भारत का स्कोर 158 पर 3 था और गंभीर 45 रन बनाकर खेल रहे थे और अब भी भारत को जीतने के लिए 103 रनों की जरूरत थी। गौतम गंभीर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा करते हैं। दूसरी तरफ गंभीर का साथ दे रहे युवराज सिंह मानो उन पर भूत सवार हो गया है। कोई भी बॉलर युवराज सिंह से बच नहीं पा रहा था। लेकिन तभी भारत के विस्फोटक बल्लेबाज गौतम गंभीर अचानक रन आउट हो जाते हैं। करो या मरो के इस मैच में गंभीर ने अपना विकेट गवा दिया। गंभीर ने शानदार 50 रन की पारी खेली थी। मैदान के अंदर 2 दिग्गज थे, युवराज सिंह और धोनी। दोनों ने हाथ खोले, लेकिन धोनी का दिन खराब था। 38वें ओवर में ब्रैडली की बॉल पर धोनी आउट हो जाते हैं। धोनी के विकेट से ऑस्ट्रेलिया का जश्न देखने लायक था और वहीं दूसरी तरफ इंडियन खेमे में सन्नाटा था। अब बैटिंग करने आए सुरेश रैना। 40वां ओवर लेके आए ब्रैडली, जहां युवराज सिंह ने 2 चौके और रैना ने 1 चौका जड़ दिया। इस ओवर से 14 रन आए थे। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 207 पर 5 था। युवराज सिंह 38 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत को जीतने के लिए 60 गेंद में 54 रन और चाहिए थे, लेकिन युवराज सिंह और सुरेश रैना ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की ऐसी पिटाई करी कि बेचारों की हालत खराब हो गई। दोनों छोर से चौके छक्के की बारिश हो रही थी। रैना को तो मैच खत्म करने की बहुत जल्दी थी। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी से इंडिया ने 48 ओवर में 5 विकेट से मैच जीत लिया। युवराज सिंह ने चौके के साथ इस मैच को खत्म किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं रैना ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से 2011 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को धूल चढ़ाकर भारत सेमीफाइनल में प्रवेश करता है और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को 2011 के वर्ल्ड कप से बाहर निकाल फेंकता है और उसके बाद अंत में 2011 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम करता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।